अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि ने देखा देवी कौन? अत्रि मुनि पहचान गए, आज अपने घर ब्रह्मा विष्णु महेश आए। ऐसे तो भगवान के दर्शन होते नहीं, देवी तेरे ही कारण परमात्मा के दर्शन हुए हैं। अत्रि मुनि ने एक एक देवता को उठाकर उनके चरणों को हाथ में लिया और खेल खेल में भगवान के चरणों को सिर पे रखा। है भगवान, ऐसा सौभाग्य और कहाँ मिलेगा कि तीनों देवताओं के चरण पखारने का और उनकी सेवा करने का। कालांतर में लक्ष्मी जी के यहां भगवान का न रहने पर घर सुना हो गया। लक्ष्मी जी ने रुद्राणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, आपके पति आए? बोले हमारे पति भी नहीं आए। अरे अरे, इतनी बड़ी घटना हो गई, हमें कितनी गलती हो गई, हमने जीत करी और जीत का परिणाम देखो, आज तक हमारे पतिदेव नहीं लौटे हैं। अब क्या किया जाए? बोले करना कुछ नहीं, चलो जिसने आग लगाई पहले उसे बुलाओ। ब्रह्माणी ने कहा वो नारद जहां दिखा सबसे पहले उसका तंबूरा तोड़ा जाएगा। जहां दिखा बस उसकी भक्ति करना सब भुला देंगे। अब लक्ष्मी जी ने याद किया, नारद जी पधारो। नारद जी आ गए। लक्ष्मी जी का, नारद जी निकट आओ बेटा, निकट तो आओ। बोले हाँ मैया, आज मेरा अलग सा व्रत है, मैं किसी नारी के पास नहीं जाता, ब्रह्मचारी हूं, नारियों से बड़ा दूर रहता हूं, आप जो भी करना दूर से बोलो। नारद जी समझ गए कि आज मार पड़ने वाली है। बोले नारद जी आपने क्या किया, कहाँ है हमारे पति देव? बोले आप चिंता मत करो, अब वो 6-6 महीने के बच्चे हो गए, माता अनसुईया के घर बच्चे बन गए, थोड़े समय में बड़े हो जाएंगे और माता अनसुईया उनका विवाह कर देगी। अब तीनों देवताओं ने सोचा तो गड़बड़ हो गई। कभी कभी छोटी छोटी बात पर घर बिगड़ जाते हैं, छोटी सी बात पर। हमारे यहाँ पुराने लोग की जो कहावत है ऋषि मुनियों की, गलत नहीं है। हमारे मालवा में कहावत है, मन मारिया सार है, जिसको मन को मारा है उसी की जीत होती है। नहीं तो छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाए, जिसका कोई लेना देना नहीं, उस बात पे भी झगड़ा हो सकता है। इसलिए मन को मारे जीत है, मन के मारे हार। छोटी सी बात पर आपने अपने पति का भी त्याग कर दिया। अब देवी ने कहा नारद जी जो हो गया सो हो गया, अब अत्रि मुनि का आश्रम बताओ। आप बताओ अत्रि मुनि जी का आश्रम कहां पर है? यात्रा हो गई, 4 धाम, 4 धाम यात्रा की। 2 तरह की यात्रा होती है। कुछ लोग तो घर पे कोई काम धंधा नहीं, चलो घूम के भी आ जाए, लोग क्या कहेंगे कहीं नहीं गया। एक जाते हैं यात्रा में वसूल करने के लिए, पैसा दिया के, दर्शन से कोई मतलब नहीं, स्थान से कोई मतलब नहीं, खूब आगे आगे दौड़ना ने घूमना ने। उनसे पूछ लो कि ये क्या चीज है। आप इतनी बार आप यात्रा करने आए, कभी कोई आपको गुप्तार घाट ले गया? कोई जाते हो? अब 4 साल से अब लोग नैमिषारण्य ले जाने लगे। पहले नैमिषारण्य भी कार्ड दिया था, इतना अच्छा स्थल है, लेकिन नैमिषारण्य भी ले जाना भूल गए। प्रिय भक्तों, अत्रि मुनि का आश्रम चित्रकूट में है। इतना सुंदर अनसुईया का आश्रम है, जहां का पानी इतना निर्मल, गोमती नदी, एक बूंद एक सिक्का भी डालो तो नदी के तलेटी में दिखता है कि सिक्का रखा हुआ। इतना नील कंचन पानी है, बहुत बड़ा सा बना हुआ आश्रम, उसके नीचे ही बिल्कुल नदी है। माता अनसुईया का कहीं भी जाओ, तीर्थों में जाओ, तो यहाँ क्या हुआ था, क्या घटना हुई है, क्यों इससे पूजा जाता है, उसकी जानकारी लेना चाहिए। अब देखो, आप गुप्तार घाट गए तो आप विद्वान हो गए। अब कोई भी जाएगा था, तू तीरथ गई? बोले हाँ, गुप्तार घाट गई थी। वो भाई हमारे कौन ले गया, हम तो गए। अरे तेने क्या देखा है, बल बढ़ा कि नहीं आपका? गुप्तार घाट नहीं गई। जैसे हमारे साथ
पहली बार लोग हरिद्वार से ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव है 24 किलोमीटर ऊपर, बहुत कठिन मार्ग है केदारनाथ जैसा। उस मार्ग पे कोई भी यात्रीगण ले नहीं जाते। और हमारे साथ जब यात्रा में गए तो उनको नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने का सब लोग प्रसन्न हो गए, क्या बना हुआ है। तो सब जब भी आते, क्यों नीलकंठेश्वर गए? बोले नहीं गए। अरे तो क्या यात्रा करी। इसी प्रकार प्रिय भक्तों, भगवान की अनन्यता इसमें है कि जहां भी जाओ देव दर्शन भागा दौड़ी में मत करो, बड़े प्रेम से देव दर्शन, और उसके बाद में जानकारी रखना चाहिए। ऐसे तो हजारों मंदिर है, लेकिन जो ऐतिहासिक मंदिर है जिनका कोई प्रमाण है शास्त्रों में, बस उनके ही दर्शन करना चाहिए। नहीं तो मार्ग में तो सब दुकानदारी लेके बैठे ही है। हमारी माता भोली इतनी है, कल हम कनक भवन से निकले तो हमने हमारे भक्तों से कहा, देखो मैं यहाँ सीताराम लिखूंगा है, तो वहां यूं करके सीताराम लिखा। उसके बाद पीछे जितने आए सब सीताराम। हम वैष्णो देवी गए सब मित्रगण। तो मैंने कहा देखो दुनिया कैसी है, मैंने एक काम करो, कुछ नहीं था वहां, मैंने ऐसे उस पहाड़ पर हाथ लगाया तो मेरे पीछे मैंने तुम 3 जने कर लेना, तो मेरे दोस्तों ने यूं किया। उसके बाद जितने भी आए वो सब उसी जगह यूं करे। आज से 14 साल पहले हम तीर्थ यात्रा करने वैष्णो देवी गए और मैं 14 साल बाद फिर गया, तो आज भी वो परंपरा बन गई। वहां तो कंकु लग गया ने, वही पत्थर वहां। ऐसी हमारी भावना है, जहां देखो यही तो भारत देश है, पत्थर में भी भगवान को पूजा जाता है। विश्वास कितना, कैसा विश्वास हमारा। अब यहाँ पर माता अनसुईया ने 3 बच्चों का लालन पालन किया। तीनों देवी आ गई बड़े बड़ा घूंघट लेकर। बोले देवी माता अनसुईया, कौन हो आप? बोले हम आपकी बहू है। अरे हमारे बच्चे तो 6 महीने के। कोई मैं बात नहीं माँ, ये कभी न कभी तो बड़े होंगे। हमने जीवन में संकल्प लिया बहू बनेंगे तो माता अनसुईया, सास हो तो अनसुईया जैसी, ये हमारा संकल्प है। माता अनसुईया के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन काम करना पड़ेगा। सब काम करेंगे। लक्ष्मी जी बोले हाँ झाड़ू लगाओ, ब्रह्माणी गौ माता को संभालो, रुद्राणी आप भोजन बनाओ। माता अनसुईया की बहू बनकर काम करने लगी। अत्रि मुनि आगे बोले कौन है? बोले अपनी बहू है। हाँ अभी से? बोले हाँ। अत्रि मुनि तो सब समझ ही रहे थे। अब तीनों देवियों ने एक सोचा, क्यों ना चुपके से अपने अपने भगवान को लेकर यहां से चले जाएं, वहां बड़े कर देंगे। जैसे पालने के पास पहुंचे, तीनों देवता एक जैसे दिख रहे थे। अब चक्कर में पड़ गई तीनों देवियां, किसको हाथ लगाओ किसको उठाए। अब अपने पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए, कैसे स्पर्श करे। तीनों देवता ने कहा ये देवी कहां से आ गई। बहुत आनंद आ रहा था, बढ़िया भगवान का भजन चल रहा था, आराम से माता दूध पिला रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीनों देवी आ गई। तीनों देवता ने आंखें बंद कर ली। आखिर तीनों देवियां आंसू बहाकर माता अनसुईया के चरणों में गिर गए। माँ हम अपने वचन से कहती हैं कि आप जैसी कोई पतिव्रता नारी नहीं, ये हम आपको कहते हैं। हे माँ हम बहुएं नहीं, हम लक्ष्मी ब्रह्माणी रुद्राणी है, आप थोड़ी सी कृपा करो और हमारे तीनों देवताओं को बड़ा कर दो। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, मैंने बाल्य अवस्था में इनको देखा है, तो हमें वही बाल्य अवस्था में चाहिए। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो। भगवान ने कहा एक एक अंश से, भगवान विष्णु से दत्तात्रेय, ब्रह्मा से सोम और भोलेनाथ से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कृष्ण लाल की जय। माता अनसुईया की वही छोटे बालक रूप में आ गए जिनका लालन पालन किया। ये सब भगवान के अवतार कहलाए। इसलिए दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी है। क्यों? शिव जी से उत्पन्न। अब एक बार और बता दे, आप जितने भोलेनाथ को भोला समझ रहे हो ना, और माता बहने भोलेनाथ के हमारी मालवा की भाषा में बातें पढ़ रही हो, तो ध्यान रखने भोलेनाथ इतने भोले भी नहीं है। भोला 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 बनकर शिव हैं
जिस दिन तीसरा नेत्र खोल दिया, अभी गलती से 2013 में थोड़ी सी जटा खुल गई थी, ऐसी बाढ़ आई कि सब गोविंदाय नमो नमः हो गए। इसलिए शिव शिव है, लेकिन लोगों ने उनका नाम बोला, अरे भोलेनाथ है भोलेनाथ है, ठीक है। भोलेनाथ इसलिए बोले हैं कि वो किसी से कुछ कहते नहीं है, और कोई भी भक्त आया तो बिना विचारे उसको आशीर्वाद जा, राक्षस को आशीर्वाद दे देते। लेकिन भगवान विष्णु परीक्षा लेकर आशीर्वाद देते हैं, पहले भक्त की कसौटी पर तोलते हैं। राम जी ने रघुकुल में जन्म लिया, तो ऐसा नहीं कि केवल रघुकुल, यहां तक कि राजा हरिश्चंद्र से लेकर ईक्ष्वाकु वंश की भगवान ने परीक्षा ली है। सत्य के लिए राजा, बोले मेरा कुल ऐसा होना चाहिए जिन्होंने अपने धर्म के लिए जिया है। तो राम जी के कुल में एक भी राजा ऐसा नहीं निकला जिसने धर्म जीवन नहीं जिया। यही तो भगवान तोलते हैं। तो भगवान नारायण के भक्त कैसे होते हैं? प्राय या तो गरीब होंगे भगवान नारायण के भक्त, और शिव जी के भक्त करोड़पति होंगे, कोई कमी नहीं, क्योंकि शिव जी ने बहुत कुछ दिया उनको। वो भी शिव जी के नाम से खूब भांग धतूरा गांजा ओम बम भोले, जबकि उनको यही नहीं पता कि शिव जी ने कभी भांग नहीं पी है जीवन में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन उनके नाम से बम भोले भगवान के। तो भगवान ने निर्माण भी किसका किया? शिव जी ने। भूत प्रेत पिशाच सबके लिए दरवाजे खुले, इसलिए शिव जी के मंदिर में सब जाते हैं। लेकिन नारायण एको नारायण द्वितीयो नास्ति, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उसी के बाद वरदान देते हैं। अच्छा ये बताओ, आज भी भजन करते हो तो नारायण के जितने भक्त हुए हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है छाप में। कभी शिव जी के भक्त रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, इनका नाम आया? नहीं आया। हमारे शिव जी इतने दयालु है कि बस थोड़ा सा किसने कुछ बोला जाओ दिया। लेकिन जब से भस्मासुर की कथा आई है तब से भगवान ने भोलेनाथ से कहा, भगवान आप बिना परीक्षा के किसी लिए वरदान मत दिया करो। आगे कथा श्रवण करवाएंगे। इसलिए शिव जी ने फिर वरदान देना कम कर दिया। कम का मतलब थोड़ी बहुत तो परीक्षा भक्त की लेते तभी भगवान देते हैं। थोड़े से में छल कपट हो उनको अब भगवान वरदान नहीं देते, पहले दे देते थे। आगे इस प्रकार माता अनसुईया का ये चरित्र जो कोई स्त्री सुनती है उनका जीवन सफल होता है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो भी स्त्री इसका मनन करती है, वास्तव में देखा जाए तो हमारी सभी के पति कौन है? परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा गई के गया क्या बोला जाता है? गई। इसका मतलब आत्मा क्या स्त्री है, आत्मा गई। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा संबंध माना गया है। ऐसे वर को क्या वरु, जन्मे और मर जाए, और वर वरियो सुंदर श्याम को जो चुड़लो अमर हो जाए। तो उन्हीं श्याम का स्मरण करना चाहिए। और इस प्रकार माता अनसुईया की कथा सुनी। बोलो माता अनसुईया की। आगे चलकर राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपने पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा बड़े संक्षिप्त में कही, अब आप कृपया के कथा करिए। तो जड़ भरत जी पूर्व जन्म में पहले भरत थे, इनके पिता का नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव जी से ही जैन संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषभदेव महावीर स्वामी हुए। अब ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाया और उसी से इस देश का नाम भारत पड़ा। बोलिए भारत माता की जय।